व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTReacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि इनके विक्टिम कार्ड के तो L लगा दिए रिजवान अहमद ने। और आगे लिखा हुआ है ध्रुव राठी, अरफा खानम, असदुद्दीन अवैसी। तो रोस्ट वीडियो होने वाला है और उसमें जो फीचर कर रहे हैं वो रिजवान अहमद हैं। और हमें चंद दिन पहले एक बात आई थी कमेंट सेक्शन में कि भाई रिजवान भाई का अपना है फेस टू फेस, उस पर क्यों नहीं रिएक्ट करते? उस पर भी करते हैं यार, लेकिन उसमें एक टॉपिक होता है, कंपाइलेशन में मल्टीपल हो जाते हैं। तो ये देखते हैं किसके L लगाए और कैसे कैसे लगाए। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। 3 2 1 एंड कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा? वाजपेयी से कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। ये क्लिप वायरल हो रहा है। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। ये बोल रहा है अटल बिहारी जी ने कहा था कि देखो अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तो फिर कश्मीर यार अटल बिहारी ने तो ये भी कहा था कि मंदिरों पर मस्जिदों ने कब्जा कर लिया है। अटल बिहारी ने तो ये भी कहा था कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, मुसलमानों को वो आपसी भाईचारे में वापस कर देने चाहिए। ये भी तो कहा था कि राम मंदिर पर राम लला का जन्म हुआ था, मुसलमानों को इसको लौटा देना चाहिए। लेकिन जैसी फितरत है, मौके पर तुम एक आदमी की बात उठा लोगे, मौके पर उसको झुठला दोगे। अगर किसी का नाम ले रहे हो तो पूरी बात बताओ ना। ये भी तो कहा था कि हम मंदिरों पे आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के कब्जा कर लिया और मस्जिदें बना ली। पूरी बात बताओ बेशरम इंसान। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उस। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसपे बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। तो 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने समझौता करवाया था तो तब समझौता मान लेते ना। हाँ जी, तब हम तुम्हारे साथ सॉलिडरिटी करते कि भाई हमने तो समझौता मान लिया था, उसके बाद हम पर जुल्म हो रहे थे। तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए सेकुलरिज्म के नाम पर और मानवता के नाम पर। अरे पैलेस्तीन में यहूदी पहले थे या मुसलमान पहले थे? जलीलों बोलो, ईमान पर हाथ रख के बोलो कि पहले वहां यहूदी थे, मुसलमान बाद में गए थे, जो मैंने कल के वीडियो में बनाया था। तुम किसी की कोई जगह हथिया लो, किसी को मार के भगा दो, वो अपनी जगह को या फिर ज्यूस को भगाया था क्रिश्चियंस ने। कहते हो कि वो क्रिश्चियंस को भगाया था, मुसलमानों ने। वो तो ऑपरेसर है, हम ऑपरेस्ड हैं। अभी तक पिछले सिर्फ 24 घंटे के भीतर 450 से ज्यादा जो फिलिस्तीनी हैं उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। इस वक्त खबर यह है कि हमास ने इसलिए हमला किया क्योंकि जो अल अक्सा मस्जिद है, जो मुस्लिम समुदाय के जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में, उनके लिए जो बहुत कम जो तादाद में पवित्र स्थान हैं, उनमें से 3 बड़े पवित्र स्थान हैं, उनमें से माना जाता है अल अक्सा मस्जिद को। और उसकी जो स्थिति है उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। जेरूसलम में, यानी कि इजराइल के ये जो टेरिटरी है उसके भीतर ये अल अक्सा मस्जिद आती है, और इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर हमला किया। और इसके अलावा जो 5000 से ज्यादा कैदी बनाए हुए हैं इजराइल ने, फिलिस्तीनी लोगों को कैदी बनाया हुआ है, जिसमें से 1000 से ज्यादा वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका जुर्म क्या है, उनका दोष क्या है, उन्हें क्यों कैदी बनाया गया, उन पर जुल्म क्यों ढाया।
4 साल की बच्ची को गोली मारी है, 80 साल की महिला को गोली मारी है। और सुनो, भाई दोनों एक साइडों पे गलत जर्मन हो रहा है। लड़की थी, उसको पकड़ के ले गए, उसको नग्न किया जी, और फिर उसको परेड हरामजादे, किया। फिर उसे गोली मारी, कमीन गटर के, फिर उसे गोली मारी, फिर उसकी पिकअप में उसकी बॉडी को लादा और अच्छा, वो मरी गाजा नहीं थी की जिंदा है? सड़कों पर उसकी अब का नग्न पता नहीं, बॉडी क्योंकि को हॉस्पिटल घुमाया में थी। है। कैसे मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। और हाँ, वो जो पर्ची लिए घूमते रहते हो कि हुजूर ने फरमाया था कि जंग में ये ना करो, ये ना करो, ये ना अप्लाई क्यों नहीं करो, करते? ये ना करो। उस पर्ची को क्या पीछे जब पलट के देखा तो क्या ये लिखा था क्या कि एक 21 साल की औरत को नंगा करके उसे गोली मार के उसकी नंगी बॉडी को वही गाजा ना, की फॉलो तो सड़कों पर करते नहीं, फैलाया। इस्लाम का नाम ये लेते लिखा रहते, था क्या उस फॉलो पर? करते नहीं। लिखा था कि 4 साल की लड़की को खड़ा करके कार के सामने गोली मारो, 80 साल की बुजुर्ग को गोली मारो। ये लिखा था क्या? हम आप कह लें हिपोक्रेसी पे रिजवान साहब का जो ये गुस्सा है, इसको हम समझ सकते हैं। अब हमें 1 बाय 1 इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आज से 5000 साल पहले जीउस जो थे, या आप कह लें कि जीउस को अगर आप ये कह लें कि प्रॉफिट मोसेस को प्रॉफिट मानने वाले जो लोग थे, वो रहते थे इज़राइल में। और ये सिर्फ इतना इज़राइल नहीं था, ये बहुत बड़ा इज़राइल था, जिसको अगर आप ये कहें कि जीउस की ज़बान में ग्रेटर इसराइल कहा जाता है। फिर जब क्राइस्ट की इमर्जेंस हुई, प्रॉफिट क्राइस्ट आए, और फिर आप कह लें वहाँ से क्रिश्चियंस का दौर शुरू हुआ, तो क्रिश्चियंस ने आके जीउस की लगाई ठीक ठाक फेंटी, और उन्हें इतना प्रोसिक्यूट किया कि कहा यह जाता है कि दरिया के दरिया बहे थे खून के। और सोलोमन टेम्पल जो था उसको 2 बार डिस्ट्रॉय किया गया, दोनों बार क्रिश्चियंस की तरफ से किया गया, और इनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो जीउस जो थे वो इधर उधर जितने भी आसपास के इलाके थे वहाँ पे अलग अलग हो गए। आपको पता ही है, जीउस के 12 ट्राइब थे, बनी इसराइल के 12 कबीले थे। फिर क्रिश्चियंस के साथ जब इस्लाम आया तो उनकी जंग हुई, और फिर यरूशलेम आ गया मुसलमानों के पास। लेकिन कहा यह गया था कि किसी भी क्रिश्चियंस को निकाला नहीं जाएगा जो कि आर्म रेजिस्टेंस नहीं करेगा। और इस तरह से आप ये कह लें कि मुस्लिम्स ने इनवाइट किया जीउस को भी, क्रिश्चियंस को भी, कि हमारा तो एक आप कह लें सिर्फ मस्जिद अल-अक्सा है, लेकिन आपके यहाँ पे चर्च और प्रॉफिट मोसेस की जो निशानी है वो हैं, तो आओ और आप ये तीनों जो अब्राहमिक रिलीजन है वो यहाँ पे रहो। फिर क्रूसेडर्स जब हुआ तो फिर अन्नेवा मुसलमानों को कत्ल किया गया। और फिर जब मुसलमान दोबारा आए 1900 कह रहा हूँ 1436 या 37 में शायद, महमद जो था ऑटोमन एम्पायर का, उसने यरूशलेम को दोबारा कब्ज़े में लिया, और फिर से ये मैटर आप ये कह लें कि मुसलमानों के हाथ में आ गया। और फिर ऑटोमन सल्तनत में ही यूरोप से जो जीव्स थे वो आए थे यहाँ पे, और उनको सेटलमेंट बना के दी गई थी। एंड देन वो जीव्स इतने बढ़ गए उस इलाके में कि उन्होंने फिर ये कहा कि जब ऑटोमन एम्पायर ऑलमोस्ट क्रैश हो चुका था, तो उन्होंने ये कहा कि हमें एक जीव्स होमलैंड की ज़रूरत है। ये तो पूरी हिस्ट्री में ऊपर ऊपर की बातें सुना रहा हूँ आपको। और फिर वो होमलैंड जो है वो एक आप कह लें कि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके 2 टोटे हों, तो वो आर्म कन्फ्लिक्ट में बदला। और फिर 48-49 में जाके जब स्टेट ऑफ इसराइल इस्टेब्लिश हुई, तब यूएन ने ये कहा था कि 2 स्टेट फार्मूला अपना लिया जाए, पैलेस्टीनियंस भी रह लें, इजरायली भी रह लें, और यरूशलेम को तब भी शायद कहा गया था एक फ्री सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि क्रिश्चियंस के भी वहाँ पे हैं, मुस्लिम्स के भी हैं, और ज्यूज़ के भी मकामात हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता वो एक्सेप्ट किया कि नहीं, लेकिन अरब ममालिक ने
6 डे वॉर भी किया और फिर 71 का वॉर भी था, फिर नकबा हुआ, वो सबके सामने ही है। और वो वेस्ट बैंक आप समझ लें ख़त्म हो चुके हैं और गज़ा स्ट्राइप जो है वो थोड़ी सी रह गई है। अब जो हमास ने किया, वो जो बारबेरिक एक्ट किए 7 अक्टूबर को, जो भी उसे सपोर्ट करेगा इट मीन उसके अंदर भी वही एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जो हमास ने किया वो तो गलत था ही, और जिस तरह से उस लड़की को परेड करवाया गया, और हम भी यही समझे थे जब फुटेजेस आई कि शायद वो जो लड़की है, नोआ नाम था उसका, वो मर चुकी है। लेकिन अब उसकी एक वीडियो जारी हुई थी, हॉस्पिटल में थी वो, होपफुली अभी भी ठीक होगी, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल्स पे स्ट्राइक हो रही हैं अब, तो कुछ कह नहीं सकते कौन ज़िंदा है कौन नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए, हमें अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। हमास जो कर रहा है वो भी गलत है, और मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ पिन पॉइंट करके हमास को मारा जाए, क्योंकि ये सारा जो आप कह लें कि 1400 इसराइली और 3500 फ़लस्तीनी जो मारे गए हैं, वो इस हमास की हरकत की वजह से ही मारे गए हैं। तो ये सारा जो ब्लेम है ना, 5000 इंसान मारे गए यार, 5000 छोटा नंबर नहीं होता। 5000 इंसान जो मारे गए हैं, इसका सारा ब्लेम हमास पे है, और हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इज़राइल, जहाँ तक हमास को ठोकने की बात है, मैं इज़राइल के साथ हूँ। लेकिन अब जो साथ में पैलेस्टीनियंस की वाट लग रही है, उस पर हम इसराइल को सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई पिन पॉइंट करके मारो हमास को, अन्यवा फायरिंग ना करो। हाँ ठीक है, इस तरह हमास तो मारा जाएगा, लेकिन 1200 फ़लस्तीनी भी साथ मारा जाता है हर स्ट्राइक में। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे वाला व्यू पॉइंट आपको एग्री करते हैं कि नहीं? इससे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।